लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश आज एक नोटिस उसने निकाला। उस नोटिस में तमाम छात्रों को जो एक परीक्षा है एपीओ मेंस की, उससे बाहर कर दिया। वो क्या कारण रहे, और आप भी ऐसी गलतियां देखी जाती है अक्सर कि आप लोग करते ही हैं, लेकिन अब इस कदम से ये तो साबित हो रहा है कि अब आयोग इस मामले में आपसे बहुत ही कठोर व्यवहार करने वाला है। अब वो लचीला या फिर वो जो पहले गुंजाइश रहती थी थोड़ी बहुत, वो अब नहीं रहेगी। तो सभी परीक्षाओं में आप लोग ये ध्यान दें कि जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हो या प्रीलिम्स का भी जब फॉर्म उसके पहले भरते हो, तो नोटिफिकेशन की सारी चीज़ें जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नहीं हो रही हैं तो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये खिलवाड़ मत करें अगर आप सीरियस हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि उससे आपका समय ही बर्बाद होगा और होगा नहीं कुछ। हो सकता है कि आगे कार्रवाई भी आपके ऊपर, अगर गंभीर गलती है तो करे आयोग। वो गलतियां क्या हैं, जैसे कि आयोग का जो नोटिफिकेशन फॉर्म का आता है उसमें साफ साफ दिया रहता है, वो अंडरस्टूड है, हर किसी को मालूम है, लेकिन फिर भी भरते हैं। वो क्या है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके पहले पहले तक आपका जो एलिजिबिलिटी है, कोई भी हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे वो कोई आपका कोर्स हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट मीन्स कि उसका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो वो अगर नहीं है तो आयोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका समय बर्बाद होगा, परीक्षा आपकी वो ख़राब होनी ही होनी, उसके चक्कर में अन्य परीक्षाएं भी आपकी इफ़ेक्टेड होंगी। तो ऐसा ना करें। दूसरी बात है कि जैसे आज जो चीज़ें हुई, जैसे ईडब्ल्यूएस में कोई फॉर्म भरा है तो उसने एक एफिडेविट लगा कर दे दिया कि हमारा ईडब्ल्यूएस से नहीं बल्कि जनरल में मान्य किया जाए। तो ये एक नई चीज़ है, हालांकि इसके पहले एक दो बार ऐसा हुआ है कि एक्सेप्ट किया गया है इन सब चीज़ों को, लेकिन अब आयोग ने श्रेणी परिवर्तन को अमान्य कर दिया है कि अब कैटेगरी में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग फॉर्म भरते समय भी इस चीज़ का ध्यान दें। ठीक है, प्रीलिम्स का जब फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी दावा करें उसका आपके पास हो, सर्टिफिकेट हो, प्रमाण पत्र हो, तभी आप दावा करें, अन्यथा जनरल में ही फॉर्म भरें, जो है उसी में फॉर्म भरें। जो डिग्री जो डिप्लोमा आपके पास है वही उसी पे टिक करें, अन्य पे टिक न करें। ईमानदारी अभी से रखेंगे तो परीक्षा भी आपकी उसी तरीके से आपका साथ देगी, आपका परिणाम भी उसी तरीके से फिर आएगा, नहीं तो परेशान रहेंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि जैसे किसी छात्र ने अनुसूचित जनजाति में फॉर्म भरा था, लेकिन जो प्रमाण पत्र था उनके पास अनुसूचित जाति का था, तो वो गलत था, इस वजह से उनको जो है बाहर कर दिया गया। तो इस इन सब चीज़ों का, गलतियों का जो और एक महाशय ने बहुत बड़ी गलती की थी, उन्होंने मुख्य परीक्षा का आवेदन न भेज करके प्रीलिम्स का जो आवेदन पत्र था वो भेज दिया था। तो मुख्य परीक्षा का आवेदन न भेजने की वजह से केवल उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल ये गलतियां आप ना करें। इनको तो, जो ये प्रीलिम्स वाले भाई साहब हैं, इनको तो कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन अब आयोग है, आपने नहीं भेजा तो अब उसके ऊपर है कि वो आपके ऊपर अंतिम क्या निर्णय लेता है। तो आप लोग ऐसा मौका ही, ऐसा अवसर ही न दें कि गिड़गिड़ाना पड़े, किसी के सामने जो है नतमस्तक होना पड़े बार बार। और अपनी परीक्षा भी, अब परीक्षा नज़दीक है मेंस का, तो आप ये सब करोगे, इसके चक्कर में परेशान रहोगे। तो ऐसा ना करें। आप सभी छात्रों से जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से अन्य जो आपके मित्र हैं उनको भी बताएं कि फॉर्म भरते समय, क्योंकि बाद में जो परेशानियां झेलनी पड़ेंगी आपकी छोटी छोटी गलती पे, आप पछतावा होगा आपको कि मैंने फॉर्म भरते समय इतनी छोटी चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जो भी भरिए सही सही भरिए, वही प्रमाण पत्र के बारे में बताइए जो आपके पास हो, और समय रहते जो है फॉर्म भर दें। फॉर्म को, आवेदन जो है आपका मुख्य परीक्षा का, हो सके तो कोशिश करिए कि अपने हाथ से आकर के जमा करिए। किसी के भरोसे मत रहिए, डाक के भरोसे मत रहिए। ठीक है, तो आज जो नोटिस आई थी उस संदर्भ में आप लोगों को ये सूचना देनी थी, और
सावधान भी करना था। आगे से ध्यान दीजिएगा।